तनु। हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है कि तू बहुत उदास है, रो रही है? अरे मम्मी क्या बताऊँ, इनकी दुकान पे ना बिल्कुल ग्राहकी नहीं है, काम ही नहीं चल रहा बिल्कुल। इस महीने ना मुझे बच्चों की फीस भी भरनी है। स्कूल से 2 बार फ़ोन आ चुका और मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं बच्चों की फ़ीस भी भर सकूं। अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है, मैं दूंगी तुझे पैसे। आखिर तेरे भाई भाभी किस लिए कमाते हैं? क्या मम्मी सच? तू एक काम कर, मेरे पास आ जा। तेरी भाभी को ना पिछले महीने ही बोनस मिला है, वो देगी अब तुझे पैसे। ठीक है मम्मी, मैं 1 घंटे से आती हूँ आपके पास, बात करती हूँ एक बार रवीना से, तनु को कुछ पैसे दे देगी, आखिर कमाती किस लिए है। कितनी देर हो गई, बहू अभी तक चाय नहीं लेकर आई। रवीना, रवीना, चाय बनी कि नहीं अभी? जी मम्मी जी, अभी लाई। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। मम्मी जी आज दोपहर को खाने में क्या खाना है बता दीजिए, मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वो रानी आएगी ना, आज उसके साथ लगकर अच्छे से सफाई करवाऊंगी उससे। कल भी बर्तनों में जूठन लगी हुई थी। अरे वो कोई काम करती कहाँ है ढंग से, बर्तनों में तो उसके वैसे ही जूठन लगी रहती है। सोफे के पीछे देख कितना कचरा रहता है। बहू आज ना तनु आ रही है, तो तू एक काम कर, दोपहर के खाने में ना खीर पूड़ी आलू की सब्जी और कचौड़ी बना ले। अच्छा मम्मी जी, तनु दी आ रही हैं? ठीक है मम्मी जी, मैं तैयारी कर देती हूँ फटाफट। बहू सुन। जी मम्मी जी। वो बहू मैं ये कह रही थी कि पिछले महीने जो तुझे बोनस मिला था उसमें से कितना बचा है? जी मम्मी जी वो तो थोड़ा बहुत ही बचा है। थोड़ा बहुत मतलब कितना बचा है? मम्मी जी यही कोई लगभग 30-35 हज़ार होंगे। अच्छा तो ठीक है, वो ना तनु आ रही है तो उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो तू कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देना। क्या मम्मी जी, तनु दी को पैसे? पर किस लिए मम्मी जी? अरे किस लिए क्या, बेटी है इस घर की, अब अपनी माँ से क्या पैसे भी नहीं मांग सकती वो? रवीना, 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 आज ना मेरी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं नाश्ता बाहर ही करूँगा। जा रहा हूँ मैं। जी 2 मिनट रुक जाइए, मैंने आपका खाना बना दिया है, लंच पैक करना बाकी है, मैं बस अभी पैक करके लाती हूँ। नहीं नहीं रवीना, तुम रहने दो। आज मैं नाश्ता और लंच बाहर ही करूँगा। मेरी ना बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बाहर ही कर लूँगा। तुम टेंशन मत लो। जी ठीक है, तो आप जाइए। मम्मी, अरे आ गई मेरी बेटी, आजा बैठ बेटा, कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। अरे मम्मी क्या बताऊं, रोड पे इतना ट्रैफिक जाम था ना, यहाँ आने में ही 2 घंटे लग गए। वैसे मम्मी भाभी कहाँ हैं? बेटा वो ना खाना बना रही है किचन में, आज मैंने तेरे मनपसंद की कचौड़ी सब्जी खीर पूड़ी बनवाई है। अरे वाह मम्मी, आज मेरी पसंद का खाना बना है। हाँ बेटा, आज मैंने सब तेरी पसंद का ही बनवाया है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। मम्मी मैंने आपसे कुछ कहा था फ़ोन पे। हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, तू चिंता क्यों करती है, मैं दे दूंगी तुझे पैसे। बहू सुन। जी मम्मी जी। तेरा जब खाना बन जाए ना तो तनु को 30,000 रुपये निकाल कर दे देना। मम्मी जी इतने सारे पैसे? अरे भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो, अपनी नंद को ही तो देने हैं, किसी पराये को थोड़ी ना दे रही हो। दीदी आप हर बार पैसे मांगती हो, मम्मी जी मुझे बोलती हैं और मैं हर बार निकाल कर दे देती हूँ, लेकिन आज मैं पैसे तब दूंगी। पहले मुझे आप ये बताओ कि आप पैसे लौटाओगी कब? मतलब क्या है भाभी आपका? मतलब ये दीदी, पिछली बार भी 25,000 लिए थे और उससे पहले 15,000 और उससे पहले ना जाने कितनी बार आप पैसे ले चुकी हो, और वो पैसे ना अभी तक वापस नहीं किए तुमने। बहू, अरे बहन बेटी से भी कोई पैसे वापस मांगता है क्या? मम्मी जी मेरा मांगना ना गलत नहीं है, अगर बहन बेटी हिसाब से ले तो मांगना जरूरी नहीं होता, पर बेहिसाब के पैसे मैं नहीं दे पाऊंगी दीदी को। भाभी अब आपको मेरी मदद करना बोझ लग रहा है? दीदी बोझ नहीं लग रहा, लेकिन पैसों का भी कोई हिसाब होता है, बेहिसाब पैसे मैं नहीं दे पाऊंगी आपको। भाभी कमा किसके लिए रही हो, घर में तो कोई जिम्मेदारी है नहीं है तुम्हारे ऊपर, अच्छा कमाती हो, नौकर चाकर लगे हैं, मम्मी सारा काम पीछे से संभाल ही लेती है, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? बहुत पैसे कमाने लगी है ना, इसलिए घमंड आ गया है तुझे। मम्मी जी यहाँ बात ना घमंड की नहीं है, तो किस बात की है भाभी? हर महीने मेरी सैलरी आती ही ना घर खर्च में हो जाती है, बिजली बिल, पानी का बिल
और राशन भी लाती हूँ मैं। इतना कमाने के बाद भी ना आज तक अपने लिए 1 रुपया नहीं जोड़ पाई। भाभी, लगता है आजकल तुम अपनी कमाई का हिसाब किताब रखने लगी हो। हिसाब तो रखना पड़ेगा दीदी, मेहनत की है मैंने और इस घर में खर्चा भी करती हूँ। सॉरी दीदी, इस बार मैं आपको ना पैसे नहीं दे पाऊंगी। मम्मी, भाभी ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया, अब क्या करूं? मेरी मदद कौन करेगा? तू चिंता मत कर बेटा, शाम को आने दे सुमित को, उससे बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देती है। इस घर में ना सबको बस मेरा पैसा ही चाहिए, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। सुबह ऑफिस जाती हूँ, शाम को घर आकर सारा काम करती हूँ। इतने साल से कमा रही हूँ, लेकिन आज तक अपने लिए 1 रुपया नहीं जोड़ पाई। जितनी सैलरी आती है ना सब घर में लग जाती है, और रहा सहा जो पैसा बचता है वो मम्मी जी दीदी को दे देती हैं। पूनम, पूनम का फोन। हेलो हेलो रवीना, क्या हुआ? तेरी आवाज़ इतनी बुझी बुझी क्यों है? नहीं यार, कुछ नहीं। देख रवीना, मुझसे मत छुपा, मैं तेरी सहेली हूँ और तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। बता मुझे क्या हुआ? क्या बताऊँ यार पूनम, मैं तो थक गई हूँ। क्या हुआ रवीना, किस बात से थक गई तू? कोई परेशानी है क्या? पूनम, मुझे तो लगता है मैं काम करने वाली मशीन हूँ इस घर में। मतलब? मेरी सैलरी का आते ही कुछ पता नहीं लगता, घर में पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अपने लिए आज तक 1 रुपया नहीं जोड़ पाई हूँ मैं, और रहा सहज पैसा जो थोड़ा बहुत मेरे पास बचता भी है तो मेरी नंद 1 तारीख को आकर मेरी सास के कान भर देती है, और मेरी सास लड़ झगड़ के मुझसे वो पैसे भी निकलवा लेती है। तू ही बता अब मैं क्या करूं? मैं सुबह से रात तक लगी रहती हूं, फिर भी मुझे मेरे लिए 1 रुपया बचता हुआ दिखाई नहीं देता। रवीना, एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछना। घर में सबसे ज़्यादा कमाता कौन है? मैं और सुमित लगभग बराबर ही कमाते हैं। घर का खर्च कौन चलाता है? मैं भी देती हूँ और सुमित भी। और बचत? बचत तो हमारी कभी हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? वो इसलिए नहीं हो पाती, कभी तनु दी के लिए, कभी मम्मी जी के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए। देख रवीना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाना ना गलत बात है। तूने कभी इस बारे में सुमित से खुलकर बात की है? नहीं तो? क्यों नहीं की? उनसे बात कर, एक बार बता तो सही उन्हें अपनी प्रॉब्लम। मुझे ना पूनम डर लगता है। किस बात का डर लगता है तुझे? कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए कि मैं पैसों को लेकर घर में बतंगड़ खड़ा कर रही हूँ। और तुझे रोज जो बुरा लगता है, तेरे दिल पर क्या बीतती है, उसका क्या? देख, अगर तू आज अपने लिए खड़ी नहीं होगी ना तो ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन पूनम, अगर मम्मी जी नाराज़ हो गई तो कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने इन्हें भड़काया है। तो होने दे मम्मी जी को नाराज़। नहीं पूनम, घर में तो झगड़ा हो जाएगा, और मम्मी जी का स्वभाव पता है ना तुझे कैसा है। झगड़ा सच बोलने से नहीं होता, झगड़ा तब होता है जब एक इंसान चुपचाप सब सहता रहे और एक दिन उसके सब्र का बांध ही टूट जाए। तो मैं क्या करूं? एक बार अपने पति से बात कर, अगर उन्होंने भी कुछ कहा ना तो कम से कम तुझे ये तो पता चल जाएगा ना आखिर इसमें तेरा पति तेरा साथ देता है या नहीं, वो भी इन गलतियों में तेरे साथ खड़ा है या अपनी माँ के साथ है। शायद तू सही कह रही है, मुझे एक बार सुमित से ज़रूर बात करनी चाहिए, शायद मेरी समस्या का हल निकल जाए। बहू। पूनम, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। अच्छा चल ठीक है। शायद पूनम सही कह रही है, मुझे लगता है मुझे सुमित से ही बात करनी चाहिए इस बारे में, और आगे कोई फैसला लेना चाहिए। आखिर मुझे भी अपने भविष्य के लिए पैसा जोड़ना है। अगर ऐसे ही मैं पैसा घर में खर्च करती रही, दीदी को मम्मी जी देती रही, तो मैं अपने लिए क्या ही बचा पाऊंगी। अरे तनु, कैसी है तनु तू? कब आई? मैं तो ठीक हूँ भैया, बस अभी 1 घंटा हुआ है मुझे आए हुए। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मुझे ना तुझसे एक ज़रूरी काम था। हाँ माँ, बोलो ना। बेटा, तनु को ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। कितने पैसे चाहिए मम्मी? बेटा, यही कोई 30-40 हज़ार रुपये। तो मम्मी रवीना को बोल दो ना, वो दे देगी। जी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी इस बार दीदी को। क्या कहा तूने? यही कि मम्मी जी, मैं अभी पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ना उन पैसों की ज़रूरत है। देख रहा है बेटा अपनी पत्नी को? देखो रवीना, बहस मत करो, पहले तनु को निकाल के पैसे दे दो,
उसे ना पैसों की ज़रूरत है। मैं बहस नहीं कर रही सुमित, मैंने बोल दिया ना, मैं पैसे नहीं दूंगी। 2 साल से ना मैं दीदी को हर बार जब मांगती हैं तब पैसे निकाल कर दे देती हूँ, लेकिन मैंने दीदी से कभी नहीं पूछा कि पैसे वापस कब दोगी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे अपनी मेहनत की कमाई पर ना अधिकार चाहिए। ये घर है, कोई कंपनी नहीं जहाँ पर तुझे अधिकार चाहिए। घर है मम्मी जी, तभी तो कह रही हूँ, इस घर में मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मेरी कमाई का नहीं। मेरी कमाई को ना इस घर में बस एक सुविधा समझ लिया गया है। इतने समय से मैंने इस घर को अपना माना है, कभी किसी की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटी। अपनी नौकरी, घर का काम, रिश्तेदारों का सम्मान सब निभाने की कोशिश की है। तो ये सब हमें क्यों गिना रही है? ये सब करना ना तेरा फर्ज बनता है। मम्मी जी इसलिए बोल रही हूँ ना, आज तक मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने नहीं रखी, पर आज मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं अपनी पूरी सैलरी इस घर में दे देती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता होता कि मेरे पैसे आखिर खर्च कहाँ हुए। अगर मुझे अपने लिए कुछ खरीदना भी होता है ना, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। वाह भाभी, अब तो घर में हिसाब किताब शुरू होने लग गया। हिसाब किताब तो मैं रखूँगी, और अब से एक फैसला भी ले रही हूँ कि अब ना मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में रहेगी। क्या कहा तूने? यही मम्मी जी, अब मेरी सैलरी ना मेरे पास रहेगी। मतलब अब तू घर में एक पैसा नहीं देगी? मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी जी, घर का जितना खर्च मेरे हिस्से में आएगा ना मैं दूंगी, मदद भी करूंगी, लेकिन पूरी सैलरी से नहीं। सुन रहा है तू अपनी पत्नी की बातें? आज तक ना हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ मम्मी जी। आज तक आपको ऐसा इसलिए नहीं दिखाई दिया ना कि आज तक इस घर में कभी कोई बहू नौकरी भी तो नहीं करती थी। भाभी, नौकरी का बहुत घमंड आ गया है तुम्हें। दीदी ये घमंड नहीं, अपने हक के लिए बोलना ना गलत नहीं है। हक? हाँ दीदी, जिस पैसे के लिए मैं सुबह से शाम तक मेहनत करती हूँ ना, उस पर सबसे पहला अधिकार ना मेरा है। वाह री बहू वाह, अब तू हमें अधिकार सिखाएगी? मतलब अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तेरे से मांगे ना, तू नहीं देगी हमें? मम्मी जी ज़रूरत होगी ना तो ज़रूर दूंगी, लेकिन बिना सोचे समझे तो नहीं। ओहो, तो अब मम्मी को हिसाब भी देना पड़ेगा? हिसाब नहीं दीदी, वजह। बहू होकर तुम मुझसे वजह पूछेगी? देखिए मम्मी जी, आपके लिए मेरा सम्मान वही रहेगा, लेकिन अपनी मेहनत का फैसला ना मैं खुद करूंगी। तू कुछ बोलेगा या अपनी पत्नी की बातें ऐसे ही सुनता रहेगा? मम्मी, पहले मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ। अरे भैया, क्या सुनना चाहते हो? आज भाभी पैसे देने से मना कर रही है, कल को कहेगी घर अलग चाहिए। घर तो अलग नहीं चाहिए तनुदी, पर अपनी पहचान जरूर चाहिए। देखिए सुमित, कुछ बोलने से पहले ना पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए फाइल। ये सब क्या है? क्या है इस फाइल में? ये ना मेरी सैलरी का हिसाब है जो इस घर पर मैंने खर्च किया है। देखिए, इसमें ये 25,000 रुपये तनुदी के लिए लिए थे मम्मी जी ने, और ये 20,000 रुपये रिश्तेदारों को देने के लिए लिए थे। ये 15,000 रुपये घर की मरम्मत, और ये 30,000 रुपये किसी को उधार। इतने सारे पैसे? हाँ सुमित, इतने सारे पैसे। देख लो अब तुम ही। 2 साल से ना मैंने अपने लिए सिर्फ 2 साड़ी खरीदी हैं। क्या? तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं बताया, कहीं आप लोगों को मेरी बात स्वार्थ ना लगे। भाभी, अब इतना त्याग करके एहसान जता रही हो? त्याग तब होता है तनुदी जब सामने वाला उसकी कद्र करे। जब त्याग को आदत समझ लिया जाए ना तो उसे मजबूरी कहते हैं। बहुत घमंड आ गया है तुझ में, बहुत बदल गई है तू। नहीं मम्मी जी, मैं बदली नहीं हूँ, लेकिन आज अपने लिए पहली बार कुछ बोल रही हूँ। रोक ले बेटा इसे, अगर आज इसे नहीं रोका ना, कल ये पूरे घर को अपने इशारों पर नचाएगी। रवीना, एक बात बताओ, अगर सैलरी सारी तुम अपने पास रखोगी तो ये घर कैसे चलेगा? सुमित, वो ऐसे चलेगा। इस फाइल में ना मैंने पूरा बजट बना दिया है। घर का राशन, बिजली, पानी, गैस, दवाइयाँ, बचत, इमरजेंसी फंड, हर खर्च लिखा हुआ है। मैं मना नहीं कर रही, पर अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से इस घर में पूरा योगदान दूंगी, और बाकी पैसे ना अब हमारी बचत में जाएंगे। मैं सेविंग करूंगी, बिना मतलब किसी को 1 रुपया नहीं दूंगी। आखिर मुझे भी मेरे भविष्य के बारे में सोचना है। देखा, ये सब पहले से प्लान था इसका। मम्मी जी, आप जो मर्जी सोचो, हर महीने अपनी मेहनत की कमाई यूं उड़ाते देखना बहुत दुख दर्द होता है। इसलिए इस बार तो मैं दीदी को पैसे नहीं दे पाऊंगी।
मम्मी, बहुत बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मम्मी। क्या है? अब क्या करने आया है तू मेरे पास? मम्मी, आप क्या कर रही हो किचन में? अब तेरी पत्नी से तो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद है नहीं, तो अपने लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी, आप चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। मैं कमरे में ही बैठा हूँ और आप वहीं आ जाओ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अरे, अब क्या बचा है कहने सुनने के लिए? तेरी पत्नी ने जो कहना था वो तो कह दिया ना कल। मम्मी, मैं रवीना के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। बेटा, तेरे से बात करने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू उसका ही पक्ष लेगा। मम्मी, पक्ष ना सही या गलत का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। मतलब तुझे क्या लगता है इस घर में मैं ही गलत हूँ? मम्मी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें रवीना की बात समझनी चाहिए। उसने ना तेरी माँ का अपमान किया है, क्या ही बात सुनूं मैं उसकी। नहीं मम्मी, आप उसे गलत समझ रही हैं। उसने सिर्फ इस घर में अपनी परेशानी बताई है। अरे, किस चीज की परेशानी? इस घर में आखिर उसे किस चीज की कमी है? मम्मी, चीजें कमी की नहीं, अपने फैसले लेने की है। एक बात बताइए मम्मी, क्या आपने कभी उससे एक बार पूछा कि उसके अपने सपने क्या हैं? क्या कभी उसने आपसे कुछ मांगा कि उसे किसी सामान की जरूरत है, कुछ चाहिए? नहीं तो। क्या कभी उसने इस घर में कुछ भी खर्चा करने से मना किया? नहीं। फिर जब उसने पहली बार अपने लिए कुछ कहा तो वो गलत कैसे हो गई? मम्मी, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमें मेहनत की कमाई की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो फिर इस घर में रवीना की मेहनत की कमाई की इज्जत क्यों नहीं हुई? भैया, आप भी भाभी की भाषा बोलने लगे हैं। मैं किसी की तरफ नहीं बोल रहा, ना किसी की भाषा बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ न्याय की तरफ खड़ा हूँ और न्याय की ही भाषा बोल रहा हूँ। तूने कभी ये सोचा है तेरी भाभी कहाँ से पैसे देती है? अगर तुझे दे भी देती है तो उसके पास पैसे बचते हैं या नहीं? कभी एक बार उसके बारे में सोचा है? ये जो पैसे तू लेकर गई है, कभी तूने एक बार भी अपनी भाभी को बोला है कि भाभी ये पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी? नहीं ना? नहीं भैया। क्यों नहीं कहा तूने? भैया, मुझे लगा आखिर मैं उनकी नंद हूँ, मुझे देने में क्या ही फर्क पड़ता है। यही तो गलती है। घर के पैसे और किसी और की मेहनत की कमाई में ना फर्क होता है तनु। मम्मी, आप ही बताइए, अगर आज हम उसकी कमाई को अपना अधिकार समझ लें और उसके अधिकार को भूल जाएं, तो क्या हम उसे अपना मानते हैं? तू सही कह रहा है बेटा, मुझसे गलती हो गई। गलती तो सबसे होती है मम्मी, लेकिन उसे मान लेना ना सबसे बड़ी बात होती है। बेटा, मैं गलत थी, मुझे लगा था बहू घर के लिए ही तो कमाती है, थोड़ा बहुत अगर मेरी बेटी को दे देगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मम्मी, कमाती तो वो घर के लिए भी है और उसके भी अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं। हम अपने स्वार्थ के कारण उसकी इच्छाओं को तो नहीं दबा सकते ना। रवीना, हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, आप ऐसा तो मत कहिए। नहीं बहू, आज कहना जरूरी है। मैंने तुम्हारे त्याग को तुम्हारा कर्तव्य समझ लिया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा तुम्हारी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। आज के बाद इस घर में कोई भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हर बार पैसे मांगना आपको कितना बुरा लगता होगा। रिश्ते पैसे से नहीं, समझ से चलते हैं। अगर आज तुम समझ गई हो ना, तो मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। आज से ना मम्मी, इस घर में एक नया नियम होगा। घर का हर खर्च मिलकर तय होगा, किसी एक की कमाई पर घर का खर्च नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस घर में हर इंसान की मेहनत का सम्मान होगा। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। और एक बात, आज से तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में रहेगी। तुम जितना उचित समझो, तुम्हारा जितना मन करे उतना तुम योगदान देना, लेकिन तुम्हारी कमाई पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा है, किसी और का नहीं। एक बात मुझे समझ आ गई है, रिश्ते अधिकार से नहीं सम्मान से चलते हैं। पैसा घर चला सकता है, लेकिन परिवार विश्वास, समझ और प्रेम से ही चलता है।